Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel, English for Success. Today, we are going to just discuss the another topic of pronoun and adjective, and of course, we are going to differentiate side by side. And आज के सेशन में थोड़ा सा और एक टॉपिक एक लेसन और ऊपर चलते हैं और आज का जो टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउंस वर्सेस इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउन का और इंडेफिनिट एडजेक्टिव का। ओके, सो जो भी लर्नर्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो मेरे प्रीवियस सेशंस को जाके देखें, वीडियोस को जाके देखें, और वहां पे मैंने एक लिस्ट आपको दे रखा है यूट्यूब के वीडियो में ग्रुप में, वो सारे आप जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। ओके, और वैसे लर्नर्स जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक खास मौका है अपने इंग्लिश के लेवल को और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को जीरो से एडवांस तक ले जाने का। जैसा कि मैंने हर अपने वीडियो में कोशिश किया है, या प्रॉमिस किया आप लोगों से कि मैं आपको जीरो से एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगा, यानी कि आपके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और इंग्लिश की जो समझ है वो पूरी तरीके से मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, या उनसे ग्रो करूंगा, डेवलप करूंगा। ओके, तो इसी सोच के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, ये बीच में मैंने क्या है वर्सेस डेफिनेशन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, प्लेसमेंट के आधार पे और एग्जाम्पल के आधार पे मैं इन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो पहले डेफिनेशन के आधार पे चलते हैं। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग विदाउट मीनिंग देम। ओके, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो रेफर करता है नॉन स्पेसिफिक, नॉट पर्टिकुलर। ओके, नॉट पर्टिकुलर, नॉट इंडिविजुअली, नॉट स्पेसिफिक, ये किसी खास को ना रिप्रेजेंट करके एक कॉमन क्या है, एक कॉमन जो कि अननोन, अनफैमिलियर पीपल, पर्सन और थिंग को क्या है एक्सप्लेन करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडेफिनिट, अनिश्चित, राइट, अनसर्टेन। यहां देखते हैं modifies a noun, definition modifies a noun in a non-specific way describing an unclear quantity, number और quality। आप ध्यान रखेंगे यहां पे, आप ध्यान रखें कि ये जो है किसी नाउन के पहले आकर, राइट, कि किसी नाउन के पहले आकर मॉडिफाइज अ नाउन। ओके, तो ये सारे एडजेक्टिव क्या है, वो नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और नॉन स्पेसिफिक, जैसे किसमें था नॉन स्पेसिफिक, नॉट पर्टिकुलर, नॉट स्पेसिफिक वी कैन से, तो एक अनक्लियर क्वांटिटी, नंबर, एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, मॉडिफाई करता है। ओके, तो दोनों के डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि कॉमन सी बात है क्या, दोनों ही क्या है नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग को स्पेसिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यहां पे क्वांटिटी की बात कर ले, नंबर की बात कर ले, या क्वालिटी की बात कर ले। ओके, बस दोनों में अंतर क्या है कि ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, और ये अक्सर नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई करते हैं। वी विल सी दैट फंक्शन में देखते हैं प्रोनाउन स्टैंड अलोन एंड रिप्लेस अ नाउन। इसका काम क्या है, नाउन को रिप्लेस करना और सेंटेंस में अकेले एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन, या तो ये मॉडिफाइज या नाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। प्लेसमेंट की बात करते हैं, यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अगर बात करें, अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, राइट, एज अ सब्जेक्ट रिप्लेस। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ये वर्ब के बाद आएगा या प्रपोजिशन के बाद आ सकता है। ओके, अब ये ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई करेगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं मैंने यहां पे
डैश का यूज किया है, यानी कि ये सब क्या है एज अ सफिक्स, यानी कि एक वर्ड के पीछे जुड़कर क्या है उसमें उसका अर्थ चेंज करते हैं। जैसे बॉडी, ओके, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ओके। नेक्स्ट वन, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन एंड नन। नन अलग है, ध्यान रखिएगा। थिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये वर्ड में पहले से पीछे आकर एज सफिक्स के रूप में ऐड होते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। सम बडी, एवरी बडी, एनी बडी, नो बडी, ध्यान रखेंगे। सम वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन, ओके। सेम हियर, सम थिंग, anything, everything, nothing, nothing, okay, nothing, okay. I hope it is clear. अब यहां पे कुछ अदर ऐसे भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो कि प्रोनाउंस की कैटेगरीज में आते हैं और उसका यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में, ओके। आप ध्यान देंगे, ईच, अनदर, अदर्स, बोथ, मेनी, several, all, any, few, none, much, more, must and some. So, आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से, रेड मार्कर से अंडरलाइन किया है वो सारे प्लूरल नाउन के, प्लूरल सब्जेक्ट के कैटेगरी में आएंगे। आई मीन टू से कि जितने भी अंडरलाइन है रेड कलर से, रेड मार्कर से, वो अपने बाद अक्सर प्लूरल वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे और इसके बाद अक्सर प्लूरल वर्ब ही यूज किया जाएगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। हम लोग बारी बारी से एक एक करके क्लियर करेंगे इन सबको, बट नॉट इन दिस सेशन। अगर मैं इस सेशन में सबको कैटेगराइज करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ओके। और मैं इस सेशन को, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ओके। तो मैं हर एक टॉपिक के, हर एक वर्ड के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, बट नॉट इन दिस सेशन, ओके। आगे देखते हैं। ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिंगुलर, ईच, ईदर, एवरी, मच, एनी, अनदर, ये सारे क्या है, सिंगुलर सिंगुलर के रूप में कैटेगरी में आते हैं और ये अक्सर अपने पास सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। यानी सिंगुलर नाउन आएगा इसके बाद, आई होप, राइट। आई मीन टू से प्लूरल, बोथ, मेनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, अदर्स, यानी कि इन वर्ड के बाद अक्सर प्लूरल नाउन ऐड किए जाएंगे, आएंगे। इनके बाद अक्सर सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा और इन सारे वर्ड के बाद अक्सर प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा। सो ऑफ कोर्स इसके बाद अक्सर क्या प्लूरल वर्ब भी ऐड किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि इसके बाद अक्सर क्या होगा, सिंगुलर नाउन को ऐड किया जाएगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन को। इसके बाद और इसके बाद अक्सर प्लूरल नाउन को ऐड किया जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। तो ये थे इसके डिफरेंसेस कि किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, डेफिनेशन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, प्लेसमेंट के आधार पे और एग्जाम्पल, जो कि दोनों में लगभग सेम ही है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो पार्ट है, समबडी, नोबडी, समवन, समथिंग, ये अक्सर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ही यूज होते हैं या ऑब्जेक्ट ही यूज होते हैं। इनका यूज एज अ एडजेक्टिव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर में एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज किए जाते हैं। दैट इज अ ग्रामेटिकल रूल, कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम सबको फॉलो करना होता है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो इन सब को, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये तीन, इसको यानी कि बड़ी, वन एंड थिंग, इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, ये अक्सर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो आप देख रहे हैं अदर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ईच, अनदर, अदर्स, इनका यूज एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन भी यूज किया जाता है के रूप में, और इसका एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, जो कि मैंने यहां भी एक्सप्लेन किया है, ओके। चलिए इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के आधार पर।
फर्स्ट, somebody has taken his wallet. somebody यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, जो कि क्या, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है. क्यों? somebody means what? It is not specifying or just pointing out any particular person. तो somebody कहने का मतलब unknown, unfamiliar, कोई भी वो हो सकता है. ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान जो कि unknown हो, unfamiliar हो, we can consider it somebody, anybody, nobody, like that. Okay, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? somebody has taken his wallet. किसी ने उसकी वॉलेट चुरा ली है. ठीक है, तो हैज यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है. आप देख सकते हैं somebody के बाद हैज का यूज हुआ है. अगर ये प्लूरल होता तो इसके बाद क्या यूज होता? हैव का यूज होता. आई होप इट इज क्लियर. टेकन हिज वॉलेट. ओके, someone needs to call the doctor. ठीक है, someone यहाँ पे एज सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है. इसने भी क्या है? एस लिया है. तो जिस वर्ब के साथ हम लोग एस और ईएस ऐड करते हैं वो क्या है? अक्सर सिंगुलर के रूप में कंसीडर किया जाता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया है. आप चाहे तो उस वीडियो को, सेशन को जाकर देख सकते हैं. ओके, वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. टू कॉल द डॉक्टर, एवरीथिंग इज फाइन. अब यहाँ पे देखिए एवरीथिंग भी एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रोनाउन, और इसने क्या, कौन सा वर्ब लिया? सिंगुलर लिया है. फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सही है. We always, when we have conversation, we always make this kind of a remarks or reply, everything is fine. Okay, like that. तो आप देख सकते हैं somebody has, someone needs, everything is. ये सारे ही क्या है? सिंगुलर वर्ब हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद यूज किए गए हैं. ओके, नेक्स्ट, ये मैंने यहां से लिया है, ध्यान रखेंगे. Nobody is there. Nobody is there, वहां कोई नहीं है. Nobody, आप nobody के स्पेशली, nobody के बारे में स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि nobody का यूज मतलब होता है, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है. Somebody is there means वहां कोई है. Nobody means what? वहां कोई नहीं है. तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते. Nobody is not there, इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता. Nobody is not there, ये नहीं हो सकता, क्योंकि nobody ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि no इसके साथ एज अ प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है. no का मतलब यहां हो गया नेगेटिव. तो nobody के बाद हम कभी भी not का यूज नहीं करते हैं. सो nobody is there, वहां कोई नहीं है. if anybody asks, tell them I have gone out. तो इस सेंटेंस को देखते हैं, कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल, जहां पे ये क्या है? यहाँ पे विल का यूज नहीं किया जाएगा. We will discuss it later in upcoming session. I meant to say, if anybody asks, अब यहाँ पे देखिए anybody क्या है? एज अ प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है. और ask, यहाँ पे anybody एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है, किया जा रहा है, और इसलिए ask के साथ क्या लगा है? s लगा है. tell them, if anybody asks, अगर कोई पूछता है, tell them, उनको बता देना कि मैं चला गया हूं. I have gone out, मैं वहां से चला गया, निकल गया हूं, जा चुका हूं. ओके, नेक्स्ट, few understand the topic. अब यहाँ पे few जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन ये प्लूरल है. ये अक्सर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है. few का यूज अक्सर हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. लिटिल का यूज हम लोग अक्सर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. few people, few problems. ओके, लिटिल नॉलेज, लिटिल सुगर, लिटिल वाटर, इस तरीके से. तो आप इसको ध्यान में रखेंगे. तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट इसने लिया है. नथिंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली. नथिंग यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. नथिंग, नोबडी एंड नथिंग, both are just both are in a same category. both are related as same category. ये दोनों ही एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ओके, both relates to same category. is, nothing यहाँ पे सिंगुलर है. ठीक है, ये सिंगुलर, इसलिए सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, is. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि मैं यहाँ लिख पाया. आने वाले सेशन में हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, अब देखते हैं दूसरे साइड में, जहां के मैंने एग्जांपल्स मेंशन किया है इंडेफिनिट एडजेक्टिव के
आधार पे है। ओके, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ओके, फर्स्ट, few people understand the problem। ओके, few people, अभी आपने देखा few का यहाँ पे यूज किया, लेकिन उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब आया है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट, ये हालांकि प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। few, few is not known। okay, nothing is not known, nobody is not known, unfamiliar। okay, unknown, someone, somebody, everything, it is not known, or we can say unknown and familiar, that we are talking about in the sentence। okay, next, इधर देखते हैं, few people, people is noun, few is what, using in a sentence as adjective, यानी कि people, few का यहाँ पे यूज एज एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, few का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी कि people को काउंट किया जा सकता है। हालांकि ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन people को काउंट किया जा सकता है। क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, एज अ प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज किया है। तो अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब है। ठीक है, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कुछ ही लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। ईच बॉय हैज, अब यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, और ईच यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। और ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। ये यहाँ पे क्या यूज हुआ था, प्लूरल यूज हुआ था। ठीक, तो ईच बॉय हैज, और इसके बाद आप देख सकते हैं बॉय के बाद यहाँ पे क्या है, लगा है सिंगुलर वर्ब। राइट, ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। पास द एग्जाम, ईच बॉय यानी कि हर एक, प्रत्येक बच्चा क्या है, एग्जाम पास कर गया है, कर चुका है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है बाय द वे। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी कंट्री हैज इट्स कैपिटल। राइट, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री क्या है, नाउन है, एवरी क्या है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, और एवरी भी अपने बाद क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। ओके, ईच बॉय, एवरी कंट्री, वी कैन नॉट राइट लाइक दैट, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते ईच बॉयज एवरी कंट्रीज, तब ये ग्रामेटिकल क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, आप उसको ध्यान रखेंगे। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कैपिटल, हर कंट्री का अपना एक क्या है, कैपिटल होता है, राजधानी होती है हर देश की। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेवरल मेथड्स। सेवरल क्या है, यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। राइट, मेथड्स यहाँ पे नाउन है, जो कि प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन था, यहाँ पे प्लूरल नाउन, तो ये क्या है, ये अक्सर प्लूरल डिनोट करता है, प्लूरल प्लस नाउन, सिंगुलर प्लस नाउन, सिंगुलर प्लस नाउन, प्लूरल प्लस नाउन। सेवरल मेथड्स वर अप्लाइड टू सॉल्व दिस, बहुत सारे मेथड्स का यूज किया गया सॉल्व करने के लिए। इट मींस इट माइट बी समवट पजल और एनी मैथ्स और समथिंग। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे। ऑल चिल्ड्रन वर सो क्यूरियस टू नो, ऑल चिल्ड्रन, ऑल भी इसी कैटेगरी का है। ऑल क्या है, अक्सर अपने बात क्या लेता है, प्लूरल नाउन ही लेता है। ओके, एज एडजेक्टिव, मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर ये जब प्रोनाउन यूज होता तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता था, यूज किया जा सकता है। कि ऑल का यूज अगर एज अ प्रोनाउन किया जाता है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ऑल ऑफ इट इज फाइन, ऑल द पर्सन्स आर गुड। तो इस तरीके से क्या है, हम ऑल का यूज एज अ सिंगुलर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और प्लूरल के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो यहां हालांकि इस सेंटेंस में क्या है, चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल नाउन है। राइट, प्लूरल नाउन है, और ऑल यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। और इसने अपने बाद कौन सा वर्ब लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है। ओके, सो क्यूरियस टू नो, ऑल चिल्ड्रन वर सो क्यूरियस टू नो, सारे बच्चे जानने के लिए काफी उत्सुक थे। नेक्स्ट, आई नीड अनदर पेन टू राइट। ओके, अनदर पेन, पेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, अनदर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो अनदर ने अपने बाद कैसे, किस टाइप का नाउन लिया है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन का यूज किया गया, आई नीड अनदर पेन टू राइट। ओके, नेक्स्ट, आई बॉट सम बुक्स। अब देखिए सम यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है,
हालांकि इसको डिटर्मिनर में भी काउंट किया जाता है, हालांकि मैंने वहां मेंशन किया था, मैंने उसको हटा दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, मैं उसको भी डिटर्मिनर्स के क्लास में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ये सारे पार्ट से डिटर्मिनर्स के भी पार्ट हैं, अगर आप चाहें तो इसको डिटर्मिनर में काउंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स किया ही जाता है मॉडर्न ग्रामर में। ओके, बुक्स क्या है यहाँ पे, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, टू स्टडी। आई बॉट सम बुक्स टू स्टडी, मैंने कुछ किताबें खरीदी पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं सम का यूज एज अ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आधार पे भी किया जाता है, राइट। सम वाटर, सम बुक्स, तो ये डिपेंड करता है उसके यूजर्स पे, किस तरीके से उसके यूजर्स को किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए जो कि मैं एक सेशन में, एक वीडियो में ले सकता था। अगले सेशन में मैं इन सब के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊंगा और तभी मैं आगे किसी दूसरे टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को, इस सेशन को फिर से देखिए। आपके जो कुछ थोड़े से भी अगर डाउट रह गए हैं, क्वेरी रह गई है, तो आप उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो आज के सेशन में इतना ही। तो जो लर्नर मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, आई नीड योर कोऑपरेशन। ऑफ कोर्स योर like and subscribes just motivate me to just put my all efforts to an upcoming session. आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। सो प्लीज like and subscribe and share my videos as much as possible, okay, so that every learners or student can enhance their knowledge and grow their understanding, develop their understanding in English language. Okay, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।